गुजरे हैं आज हम उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है वफा के नाम से। तो साहब क्या होता है कि जब रावण ने विभीषण को लात मारी, है लात मारी तो उसको निकाला, तो विभीषण राम जी के पास गए। क्यों? कि राम जी धर्म के अनुसार सही चलते थे। लेकिन मोदी जी का तो उल्टा, वोट जनता से लेना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट तैयार करके जनता के पैसे से बढ़िया एयरपोर्ट नए नए तैयार कर रहे हैं, और फिर उसको औने पौने दाम में किसको बेचते हैं? अडानी को। यानी जनता जनता का पैसा, और बनाते टाइम तो अडानी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कि जमीन खरीदे, सबको पैसा मुआवजा ये वो करे, और किसी तरह से उसको तैयार एयरपोर्ट तैयार तैयार करके और उसको फिर कम से कम दाम में बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे समझता नहीं। समझता क्या है? संस्कारी संस्थान बनाते हैं तो अडानी को देने के लिए। अब मोदी जी को ये समझना होगा कि मोदी एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो किसके लिए संदेश दे रहे हैं? जनता को न रोजगार दे पा रहे हैं, न महंगाई कम कर रहे हैं। अरे हालत ये है कि चुनाव आयुक्त तक इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? बड़ा से बड़ा आदमी आज इस्तीफा दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? यानी बड़े लोग भी गलत बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जनता कब तक भेड़ बनी रहेगी? हैं? अरे आज तो आप ये देखिए कि हालांकि जबकि आपको ये देखना पड़े, जनता को समझना होगा कि राहुल जी जनता के बीच में, जनता यानी सत्ता मिलने पर वो उसको जनता के जो यथार्थ की समस्या हैं तो उनको निपटाने के लिए भविष्य में वादा कर रहे हैं कि हमारी सत्ता आई तो हम ये जनता के लिए करेंगे। है ना? यहाँ तक उन्होंने बोला कि जितना अडानी को पैसा दे रहा है ना, उतने पैसे हम देंगे। आप ये देखिए कि ये मोदी जी को बचाने के लिए आज जब एसबीआई ने भी मुझे बोला कि हम 3 महीने में आपको जानकारी देंगे चीफ जस्टिस को। क्यों? 30 जून तक देंगे। क्यों देंगे? चीफ जस्टिस ने आज इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी न देने 6 मार्च तक मांगी थी, लेकिन नहीं दी है, तो बोला ये कल के कल दीजिए। आप बचाना चाहते थे मोदी सरकार को कि किसी तरह से चुनाव हो जाए और 30 जून तक और मोदी जी सत्ता में आ जाए, उसके बाद फिर जानकारी कुछ भी उजागर हो तो। क्यों? किसने कितना चंदा दिया है, और सब 95% चंदा तो मोदी जी को। तो मोदी जी की सब कारगुजारी जब जनता को मालूम पड़ जाए, कोई वोट नहीं देने वाला है। और उसके अंदर आप ये देखिए मोदी जी को अब जब उसने चीफ जस्टिस ने बोल दिया कल तक आपको जानकारी देना है, और नहीं देना तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और 15 मार्च को तो इलेक्शन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वेबसाइट में भी आप आम जनता के लिए सारी जानकारी उपलब्ध कीजिए कि किसको कितना इलेक्टरल बॉन्ड नहीं हुआ तो फिर तो ये अभी देखिए, अभी जनता में विश्वास लौटेगा। और चीफ जस्टिस ने संविधान की पूरी रक्षा की है, और उसको जो शपथ ली उसका कार्यक्रम वो जब किया। नेता क्या है? क्या शपथ ली और भूल गए? क्या जनता के लिए क्या करता हुआ है? संविधान को क्या बचाना हो, तो संविधान को नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। तो चलेगा नहीं भाई, चलेगा नहीं। जनता की जीत होगी आखिर।